नमस्कार किसान भाइयों। आज हमें डॉक्टर अखिल वर्मा सर एग्रोनॉमिस्ट बताने वाले हैं ओट उगाने की विधि। तो चलिए बात करते हैं अखिल वर्मा सर से। अखिल सर नमस्कार। नमस्कार सर। प्लीज़ आप हमारे फार्मर भाइयों को ओट उगाने की विधि बताइएगा प्लीज़। नमस्कार सभी को मेरा, विशेष तौर पर किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जो भी पशुपालक है उनको ये पता है कि जो ओट्स है, जिसको कि हम हिंदी में जवी कहते हैं, पंजाबी में इसको जवी कहते हैं, बल्कि हिंदी में इसको हम जई भी कहते हैं। इसका एक बहुत ही पौष्टिक हरा चारा जो होता है वो हमें सर्दी के मौसम में जानवरों के लिए प्राप्त होता है। अब ये हरा चारा जो है, ये इसको हम दोहरा अनाज यानी ड्यूल पर्पस सीरियल फॉडर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका जो हरा चारा भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके जो दाने हैं वो अनाज के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दानों की फीड भी बड़ी अच्छी बनती है। आज मैं इसको आपको उगाने की विधि बताऊंगा, इसको किस तरह कैसे अच्छे से उगाया जा सकता है ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरे चारे की मात्रा प्राप्त हो और हम हमारे पशुओं की जो है इससे सेहत अच्छी रहे। पहले तो किसान भाइयों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि जो लेग्यूम फॉडर्स हैं, लेग्यूम जो हैं, जो दलहन वाले फॉडर हैं, उनमें जो है प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और इसीलिए वो जानवरों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनाज वाली फसलों में जो चारा निकलता है, जैसे अनाज वाली फसलों का जो चारा निकलता है वो है मेज़ है, ओट है, ज्वार है, उन सब में इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें प्रोटीन कंटेंट 9.5% होता है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है तो इसको जानवर बड़े अच्छे से पचा लेता है। 64% इसकी ड्राई मैटर डाइजेस्टिबिलिटी मानी गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक ठंडे मौसम की फसल है। इसको अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने तक में के बीच में लगाया जा सकता है उगा। और इसकी जो सोइंग की यानी कि इसको उगाने की विधि क्या है, वो है इसका जो सीड रेट है यानी बीज दर जिसको बोलते हैं वो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जब हम हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसका मतलब है 20 कनाल। तो जो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर हमने बीज उगाना है। अगर तो हमें इसका चारे के साथ, हरे चारे के साथ साथ इसका अगर हमें दाना भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, तो हम इसको 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे उगाएंगे। यानी कि रो टू रो स्पेसिंग जो है, लाइन स्पेसिंग जो है वो 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और परंतु अगर हमें केवल इसका हरा चारा ही प्राप्त करना हो तो हम इसको छिड़काव विधि से भी उगा सकते हैं। इसके खाद के प्रबंधन में हमें 15 से 20 टन खाद जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहले इसको उगाने से पहले इसको खेत में डाल देना चाहिए और उसके बाद कम से कम 15-20 दिन खेत में पहले डालना चाहिए फार्म यार्ड मैन्योर को। 15 से 20 टन फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम देसी गोबर की खाद भी बोलते हैं, उसको खेत में अच्छी तरह से जब इसकी प्लोइंग करते हैं इसको मिला लेना चाहिए। और उसके बाद हम जब फसल उगाते हैं, जब हमने बीज लगा दिया उसके बाद हमने 40-80 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 40 किलोग्राम इसमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 20 किलोग्राम इसमें पोटाश की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन पूरी की पूरी एक ही बार में नहीं लगाई जाती। जो नाइट्रोजन है उसको तोड़ के लगाया जाता है, यानी स्प्लिट डोजेज में लगाया जाता है, क्योंकि पौधे को पूरे पूरे अपने उसके लाइफ साइकिल में वेजिटेटिव स्टेज में उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम नाइट्रोजन को 40 किलो बोने के समय लगाएंगे, बुआई के समय फील्ड में खेत में लगा देंगे और साथ में पूरी की पूरी फास्फोरस और पूरी की पूरी पोटाश जो है, जो मात्रा मैंने बताई है, उसको बुआई के समय लगाएंगे। जो बची हुई 40 किलोग्राम नाइट्रोजन है उसको हम जब पहली कटाई कर लेंगे, पहली कटाई इसकी 60 से 70 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। पहली कटाई के बाद इसको पानी का इस्तेमाल करेंगे, सिंचाई करेंगे इसकी। पहली कटाई के बाद जब जो है मृदा जो है, सॉइल या मिट्टी जो है वो अपने बदतर कंडीशन में अच्छी कंडीशन में आ जाए, उसके बाद हम बचे हुए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का इसके ऊपर छिड़काव करते हैं। तो इसकी अगर हमें इसका अनाज भी चाहिए तो हम पहली कटाई के बाद इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसमें जब फूल आते हैं, इसके जब बालियां आती हैं तो उससे हम अनाज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसी का सिर्फ हरा चारा ही चाहिए
तो 60 से 70 दिन पहली कटाई के बाद जब इस पूरी फसल में 50% फूल या बालियां आ जाएं, तब हम दूसरी कटाई करते हैं। और इस तरह से हमें भरपूर मात्रा में इसका चारा प्राप्त होता है। इसका चारा हमें 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। और अगर हमें अनाज भी चाहिए इसका, तो अनाज में हमें इसके 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका अनाज हमें प्राप्त होता है। इसके अनाज को हम फीड में भी इस्तेमाल करते हैं, जो पोल्ट्री फीड है या दूसरे जानवरों की फीड है, कंसनट्रेट्स है, इन सब में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुई हमारी विधि ओट्स को उगाने की। सर मेरा एक सवाल है आपसे। मेरे घर में जो है खेत, उसमें रेड मिट्टी है, लाल माटी है, तो क्या उसमें हो सकती है ये? देखिए डॉक्टर सूरज, ये एक ऐसी फसल है जो बड़ी, जिसको बोलते हैं, ये बड़ी हार्डी क्रॉप है। ये भिन्न भिन्न तरह की मिट्टियों में पाई जा सकती है, बशर्ते उस मिट्टी में पानी जो है, पानी का रिसाव रुकना नहीं चाहिए, पानी यानी स्टेगनेट वाटर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और दूसरी इसमें यह है कि बहुत अल्कलाइन जो मिट्टी है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी ये हर तरह की मिट्टी में हो सकती है। अगर उस मिट्टी में, जो लाल मिट्टी है, उसमें आयरन ज़्यादा होता है, अगर उस मिट्टी में हम फार्म यार्ड मैन्योर मिला लेते हैं तो इसमें फसल भरपूर आएगी। अच्छा, धन्यवाद सर। किसान भाइयों, देखिए कैसे हमारे अखिल सर जो एग्रोनॉमिस्ट है हमारे स्क्वाश के, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि ये जो ओट की जो फसल है ये कैसे उगाती जाती है। तो मेरा एक सवाल है इनसे, सर ये जो ओट होती है इसमें कौन सी वेराइटी हमें मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने। हमें जो ओट की मुख्य वैरायटीज़ हैं, मुख्य किस्में हैं, किसान भाई जो डोगरी में जानते हैं वो उसको बनकी भी बोलते हैं, वैरायटी को बनकी भी बोलते हैं। जो मुख्य वैरायटीज़ हैं इसकी वो हैं कैंट है, सब्ज़ार है, HFO 114, HFO 114 जिसको बोलते हैं हम, और उसके बाद ब्लैक निप है। ये सब इसकी वैरायटीज़ हैं जो कि ये इस एरिया में लगाने के लिए उपयुक्त हैं। एक बात मैं आपको किसान भाइयों को बताऊं कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हमारी पहाड़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़ वगैरह भी पड़ती है और मौसम काफ़ी ठंडा होता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी सब्ज़ार है। और जो हमारा जम्मू का इलाका है, जो मैदानी इलाका है, जैसे हमारा आरासपुरा का, वो कैंट वैरायटीज़ को ज़्यादा प्रेफर होती है वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो वैरायटी लगी है, डॉक्टर साहब यहाँ दिखाइए, ये जो वैरायटी लगी है ये कैंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है हमारे किसान भाई को बहुत बहुत उपयोगी होगी, मैं यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।